Assalamualaikum. This is your Miss Sadia. Welcome to my channel Evochemistry. Today we are going to discuss corpuscular nature of matter according to Greek philosophers. कदीम यूनानी फिलोसफर्स के अकॉर्डिंग मैटर की नेचर क्या थी और उन्होंने मैटर को किस तरह से डिस्क्राइब किया था, आज हम वो डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. According to Empedocles, all material of the universe are made of four things: earth, air, water, and fire. And these four things are root of everything. Either the matter is living or non-living. इसलिए उसने इन चार चीज़ों को फोर प्रिंसिपल रूट्स का नाम दिया. एम्पीडोक्लिस से पहले जो अदर ग्रीक फिलोसफर्स थे वो किसी एक मैटर को उठाकर उसको बेसिक प्रिंसिपल कह रहे थे. जैसे कि थैलिस के अकॉर्डिंग बेसिक प्रिंसिपल इज वाटर, मीन्स लाइफ डिपेंड्स ऑन वाटर. उनका ये कॉन्सेप्ट था कि अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो ज़्यादातर चीज़ें पानी से मिलकर बनी हैं और ये पानी डिफरेंट फॉर्म्स में मौजूद है, लाइक आइस, क्लाउड्स, स्नो, हेल, फॉग, ड्यू एंड सो ऑन. एंड ह्यूमन बॉडी का भी मेजर पार्ट पानी से मिलकर बना है. 70 to 75% ह्यूमन बॉडी में पानी है. बट एनेक्सिमेंडर जो थैलेस के स्टूडेंट थे, उन्होंने थैलेस के इस कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट किया और उन्होंने कहा वाटर इज़ नॉट अ बेसिक कंपोनेंट ऑफ एवरीथिंग. उनके मुताबिक वाटर इज़ लिमिटेड. ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपोजिट एनर्जीज. एनेक्सिमेंडर ने साथ ये भी कहा कि इंसान एनिमल की ड्राइव्ड फॉर्म है और इस यूनिवर्स में फर्स्ट क्रिएचर फिश है, इसलिए हर चीज़ का स्टार्ट ओशन से हुआ है. फिर उसके बाद एनेक्सिमीन्स आए, वो भी एक ग्रीक फिलोसफर्स थे. उनके मुताबिक एयर बेसिक प्रिंसिपल है हर चीज़ का, यानी कि हर चीज़ एयर से बनी है. इसके बाद पाइथागोरस आए थे और पाइथागोरस ने कहा फायर इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एवरीथिंग और द यूनिट ऑफ एवरीथिंग, जिससे हर चीज़ निकली है. हेराक्लाइटस ने भी अपनी फ़िलासफ़ी में फ़ायर को यूनिट ऑफ एवरीथिंग कहा था. इसके अलावा एनेक्सिमीन्स, एनेक्सिमेंडर ने भी अपनी अपनी फ़िलासफ़ी में फ़ायर की बात की थी. और अर्थ के बाद हमें एनेक्सिमेंडर, एनेक्सिमीन्स और बाकी कुछ फ़िलासफ़र्स की फ़िलासफ़ी में भी नज़र आती है. मीन्स के एम्पीडोक्लिस से पहले जो साइंटिस्ट थे वो इन चार चीज़ों में से अर्थ, एयर, वाटर एंड फायर में से किसी एक चीज़ को उठा रहे थे और उसको बेसिक प्रिंसिपल कह रहे थे हर चीज़ का, या फिर यूनिट ऑफ एवरीथिंग कह रहे थे. सो एम्पीडोक्लिस ने इन सब के कॉन्सेप्ट को उठाया और एक नया कॉन्सेप्ट दिया कि इनमें से कोई एक नहीं बल्कि ये चारों चीज़ें ही हर चीज़ का रूट हैं. इन सब चीज़ों से दुनिया बनी है, किसी एक चीज़ से नहीं. उनका कहना था कि इन चारों चीज़ों अर्थ, एयर, वाटर एंड फायर की मिक्सिंग और अनमिक्सिंग की मुख्तलिफ प्रोपोर्शन से दुनिया का बाकी मटीरियल बनता है. एम्पीडोक्लिस ने कॉस्मिक सर्किल का कॉन्सेप्ट दिया. उनके मुताबिक शुरू में जब दुनिया बनी तो ये चारों चीज़ें आपस में कनेक्टेड थीं, आपस में जुड़ी हुई थी और एक फोर्स थी, इंटरनल फोर्स, जिसने इन चारों चीज़ों को आपस में कनेक्ट करके रखा हुआ था. फिर एक एक्सटर्नल फोर्स आई जिसने इन चारों चीज़ों को सेपरेट किया. एम्पीडोक्लिस ने इस इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स को लव एंड स्ट्राइव का नाम दिया. उनके मुताबिक पहले सिर्फ लव था जिसने इन चारों चीज़ों को आपस में कनेक्ट करके रखा हुआ था. फिर एक एक्सटर्नल फोर्स स्ट्राइव मीन्स हेट आई जिसने इन सब को डिकम्पोज किया. एम्पीडोक्लिस ने लव को मिक्सिंग के साथ रिलेट किया और स्ट्राइव मीन्स हेट को अनमिक्सिंग के साथ रिलेट किया. उनके मुताबिक शुरू में सिर्फ और सिर्फ लव था जो एक फोर्स थी जिसने इन सब चीज़ों को कनेक्ट करके रखा हुआ था. फिर वक्त के साथ साथ स्ट्राइव ये मीन्स कि हेट इस मिक्सिंग सर्किल के अंदर एंटर और पेनिट्रेट होने लगी, जिनसे ये चारों चीज़ें डिकम्पोज होने लगी. जब ये चीज़ें अनमिक्स्ड हो गई तो सारा वाटर एक तरफ, तमाम एयर एक तरफ और तमाम सॉइल एक तरफ और तमाम फायर एक तरफ आ गई. फिर अगेन लव पेनिट्रेट करने लगा इस कॉस्मिक सर्किल में और ये चारों चीज़ें अगेन मिक्स होने लगीं और ये सिलसिला चलता रहता है, जिसकी वजह से ये चारों चीज़ें ना ही किसी जगह पर यूनाइट मिलती हैं ना ही किसी जगह पर डिकम्पोज्ड.
मीन्स कि ये चारों चीज़ें आपस में किस स्टेट में मौजूद हैं, मिक्सिंग एंड अनमिक्सिंग की फॉर्म में, यानी कि लव एंड स्ट्राइफ की जंग चल रही है। तो इसी वजह से इस लव एंड स्ट्राइफ की जंग या फोर्स की वजह से आपको कहीं पे भी कोई ये चारों चीज़ें आपस में ना यूनाइट नज़र आती हैं, ना कम्प्लीटली डिकम्पोज होके अलग अलग नज़र आती हैं। ये एक सेंटर में नज़र आती हैं जो मिक्सिंग एंड अनमिक्सिंग की कंडीशन है। एंड दिस इज़ द लाइफ अकॉर्डिंग टू डेमोक्राइटस, मीन्स लाइफ वहीं पॉसिबल है जहाँ लव एंड स्ट्राइफ दोनों मौजूद हैं, बट जहाँ पर कोई भी एक चीज़ होगी, लव या स्ट्राइफ होगा, वहाँ लाइफ पॉसिबल नहीं है। लाइफ वहीं एग्जिस्ट करेगी जहाँ पर मिक्सिंग एंड अनमिक्सिंग की कंडीशन मौजूद होगी। आई होप आपको एम्पीडोक्लिस का ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा अकॉर्डिंग टू साइंस पॉइंट ऑफ व्यू। और अगर आप इसकी फर्दर डिटेल चाहते हैं कि आपको इसकी डिटेल में जाना है, तो मैंने तो आपको सिर्फ अपने साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से और अपनी केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी डिटेल समझाई है। बट अगर आप इसको फर्दर इसका कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं, इसकी डिटेल में जानना चाहते हैं, तो फिर आपको ग्रीक फिलोसफर्स की हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। और उसके बाद प्लेटो आए, और प्लेटो सोक्रेटिस की स्टूडेंट थे और टीचर थे एरिस्टोटल के। उन्होंने इन 4 प्रिंसिपल रूट्स अर्थ, एयर, वाटर एंड फायर को एलिमेंट्स का नाम दिया। उनके मुताबिक मैटर इन्हीं 4 एलिमेंट से मिलकर बना है, यानी कि उन्होंने एम्पीडोक्लिस के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल सही माना और उनको उन चारों चीज़ों को एक नाम दे दिया, एलिमेंट्स। यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि हम केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉर्पस्कुलर नेचर ऑफ मैटर के अकॉर्डिंग हम सिर्फ प्लेटो को डिस्कस कर रहे हैं या इन ग्रीक फिलोसफर्स को डिस्कस कर रहे हैं। बाकी इनकी जो फिलोसफीज़ थी वो हमारे सब्जेक्ट या हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। और अगर आपने प्लेटो को भी जानना है तो आपको भी ग्रीक फिलोसफर्स की हिस्ट्री को स्टडी करना पड़ेगा। नाउ एरिस्टोटल, व्हाट वाज द एरिस्टोटल्स कॉन्सेप्ट? लेट्स सी। एरिस्टोटल प्लेटो के स्टूडेंट थे और एरिस्टोटल के बारे में कहा जाता है कि ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट्स ऑफ द प्लेटो एंड लेट ही बिकेम द ट्यूटर ऑफ अलेक्जेंडर। हु वॉज द अलेक्जेंडर? जिसको सिकंदर आजम कहते हैं। और अलेक्जेंडर के बारे में मशहूर है, ही वॉज अ नॉन मुस्लिम टीचर ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट, और उसके टीचर कौन थे? एरिस्टोटल थे। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, he adopted the concept of his teacher Plato that universe is made up of 4 elements: earth, air, water and fire, but these elements have different properties that determine their behavior. एरिस्टोटल ने अपने टीचर प्लेटो का ही कॉन्सेप्ट उठाया और एग्री किया अपने टीचर के कॉन्सेप्ट के साथ। एरिस्टोटल की खास बात ये थी कि वो चीज़ों को कैटेगराइज कर दिया करता था। एरिस्टोटल ने इन 4 एलिमेंट्स को 4 प्रॉपर्टीज़ की बेस पर कैटेगराइज किया, सच एज हॉट वर्सेस कोल्ड एंड वेट वर्सेस ड्राई। अकॉर्डिंग टू द एरिस्टोटल, उसने इन चारों एलिमेंट्स को अर्थ, एयर, वाटर एंड फायर को कैटेगराइज किया उनकी प्रॉपर्टीज़ की बेस पर। मीन्स के अर्थ, अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ की नेचर कैसी है? अर्थ कोल्ड एंड ड्राई है, एयर हॉट एंड वेट है, फायर की उसने प्रॉपर्टी बताई कि फायर हॉट एंड ड्राई है, और वाटर की उसने प्रॉपर्टी बताई कि वाटर वेट एंड कोल्ड है। उसने हॉट एंड कोल्ड ऑपोजिट क्वालिटीज़ को टेम्परेचर के साथ रिलेट किया था। वेट एंड ड्राई ऑपोजिट क्वालिटीज़ को उसने मॉइस्चर कंटेंट के साथ रिलेट किया। डू यू अंडरस्टैंड? फॉर एग्जाम्पल, एयर इज़ हॉट एंड वेट while fire is hot and dry. If we change or alter the air from wet to dry, it will transform into fire. I hope you have understood, but listen again carefully. Air की नेचर कैसी है? Air hot and wet है। और फायर की नेचर कैसी है? फायर हॉट एंड ड्राई है। ये दोनों सिमिलर हैं विद रिस्पेक्ट टू द हॉट, दे बोथ आर हॉट। इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, एयर भी हॉट है, फायर भी हॉट है, बट ये डिफ़र कहाँ करती हैं? एयर वेट है जबकि फायर क्या है? ड्राई है। और अगर हम इनकी इस प्रॉपर्टी को चेंज कर दें, यानी एयर की प्रॉपर्टी को वेट से ड्राई कर दें, तो वो एयर किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी? फायर में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। ये एरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट था। सिमिलरली, अर्थ इज़ कोल्ड एंड ड्राई एंड फायर इज़ हॉट एंड ड्राई।
तो ये दोनों की अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को देखें तो इनकी प्रॉपर्टीज़ सिमिलर कहाँ पर है, ड्राइनेस पर है, कि अर्थ भी ड्राई है और फायर भी ड्राई है। बट इनकी प्रॉपर्टीज़ डिसिमिलर हैं, कहाँ पर, अर्थ कोल्ड है और फायर क्या है, हॉट है। दे आर डिसिमिलर विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, हॉट एंड कोल्ड, मीन्स कि अर्थ कोल्ड है एंड फायर हॉट है। According to him, fire transforms into earth by the alteration of heat into opposite cold. अगर हम फायर की प्रॉपर्टी हॉटनेस को ट्रांसफॉर्म कर दें कोल्ड में, उसकी ऑपोजिट करेक्टरिस्टिक्स में, अगर हम उसकी हॉट का ऑपोजिट क्या होगा, कोल्ड में, तो क्या हो जाएगा, फायर ट्रांसफॉर्म हो जाएगी अर्थ में। अंडरस्टूड। सेम अर्थ एंड वाटर को अगर हम देखें तो दे बोथ आर कोल्ड एंड डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू द ड्राई एंड वेट। ठीक है, अर्थ ट्रांसफॉर्म्स इनटू वाटर, यानी अर्थ वाटर में चेंज हो जाएगी बाय द ऑल्ट्रेशन ऑफ ड्राइनेस इनटू द ऑपोजिट मॉइस्चर। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर दें, अर्थ की प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर दें, ड्राई से वेट में कर दें, तो अर्थ की नेचर चेंज हो जाएगी, अर्थ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी वाटर में। And these four qualities could combine to create all other qualities and properties of matter. और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कि इसका ये जो कॉन्सेप्ट था वो 2000 ईयर्स तक फॉलो होता रहा, यानी कि 2000 ईयर्स तक लोग एरिस्टोटल के इस कॉन्सेप्ट से एग्री रहे, यानी किसी ने भी इसके कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट नहीं किया। फेडरल बोर्ड की 9th क्लास की केमिस्ट्री की बुक में एरिस्टोटल के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए जो एग्जांपल दी गई है, उस एग्जांपल को देखते हैं और उसको डिटेल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, हीटिंग क्ले इन एन ओवन could be thought of as driving of water and adding fire, transforming clay into a pot. Similarly, water, cold and wet, falls from sky as rain. When air, hot and wet, cools down. The Greek concept of four elements existed for more than 2000 years. Two examples दी गई हैं, दोनों examples को समझते हैं। The first example, actually the example of pottery making. Clay से पोट्री कैसे बनती है और उसमें जो मैकेनिज्म यूज होता है वो सिस्टम यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। As you know students, soft clay is used for pottery making. But soft clay की नेचर क्या होती है? सिंपल, सॉइल या क्ले में जब वाटर को मिक्स किया जाता है तो वो सॉफ्ट क्ले बन जाती है। एंड यू नो सॉइल मीन्स अर्थ की प्रॉपर्टी क्या है, ये ड्राई एंड कोल्ड होती है। मीन्स सॉइल की नेचर क्या है, सॉइल इज ड्राई एंड कोल्ड। इसमें वाटर ऐड किया जाता है जिसकी प्रॉपर्टी होती है कोल्ड एंड वेट। सॉइल की प्रॉपर्टी होती है ड्राई एंड कोल्ड एंड वाटर की प्रॉपर्टी होती है कोल्ड एंड वेट, जिसकी वजह से ये सॉफ्ट क्ले कोल्ड एंड वेट हो जाती है। ऑब्वियसली जब किसी भी ड्राई चीज में वाटर ऐड किया जाएगा तो वो चीज वेट हो जाएगी, जिसकी वजह से सॉइल जो ड्राई एंड कोल्ड होती है, जब वो सॉफ्ट क्ले बनती है तो उसकी प्रॉपर्टी ड्राई से वेट हो जाती है, क्योंकि वाटर ऐड हो जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी हो जाती है वेट एंड कोल्ड। आफ्टर दैट इस सॉफ्ट क्ले से पोट्री बनाई जाती है। पॉट को शेप दी जाती है बाय यूजिंग अ हैंड बिल्डिंग मेथड और विद व्हील थ्रोइंग मेथड। जब पोट्री या पॉट बन जाता है तो फिर उसे मोस्टली ओपन एयर में ड्राई किया जाता है और इस प्रोसेस को ड्राइंग प्रोसेस कहते हैं। एंड दिस ड्राइंग प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इवेपोरेटिंग द वाटर। मीन्स कि हमारे पास जो सॉफ्ट क्ले होती है जिससे पॉट को बनाया जाता है उसको जो है ड्राई किया जाता है। पर्पस ऑफ ड्राइंग यही होता है कि जो वाटर है वो सारा इवेपोरेट हो जाए। जब वाटर इवेपोरेट हो जाता है तो पॉट की प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है वेट से ड्राई में। एंड देन आफ्टर इवेपोरेटिंग द वाटर, अब जो पॉट है उसकी नेचर क्या हो गई है, कोल्ड एंड ड्राई। एंड आफ्टर दैट पॉट को फायरिंग स्टेज से गुजारा जाता है, मीन्स अवन में रखा जाता है। अवन में रखा जाता है तो मीन्स कि फायरिंग स्टेज से जब इसको गुजारेंगे तो फायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, फायर ड्राई एंड हॉट होती है, जिसकी वजह से पॉट भी हॉट एंड ड्राई हो जाता है। जो कोल्ड होता है, पॉट ड्राई तो होता है इवेपोरेट होने के बाद लेकिन कोल्ड होता है। जब हम उसको फायरिंग स्टेज से गुजारते हैं तो फिर वो कोल्ड से हॉट में कन्वर्ट हो जाता है ड्यू टू हाई टेम्परेचर। एंड देन आफ्टर कूलिंग इट, अब फायरिंग स्टेज से गुजारने के बाद अब पॉट को कूल किया जाता है। देन पॉट बिकम्स कोल्ड एंड ड्राई। नाउ इट इज रेडी टू यूज।
स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2 क्वेश्चंस आपके माइंड में आ सकते हैं। नंबर 1 कि हमने पॉट को बना के उसको जो है जब ओपन एटमॉस्फेयर में जब हमने उसको कूल डाउन कर लिया तो फायरिंग स्टेज से क्यों गुजारा, क्योंकि हमने बाद में भी तो उसको कूल डाउन किया। एंड द सेकेंड क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है कि अगर हमने पॉट को ओवन में रखना था और उसको ओवन प्रोसेस या फायरिंग प्रोसेस से गुजारना था तो फिर हमने उसको ओपन एटमॉस्फेयर में वाटर को इवापोरेट क्यों करवाया। इसका सिंपल सा आंसर ये है कि फायरिंग प्रोसेस में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम डायरेक्ट पॉट को जो है फायरिंग स्टेज में लेके जाएंगे, वाटर इवापोरेट होगा तो पहले वाटर स्टीम में कन्वर्ट होगा और स्टीम में कन्वर्ट होने से जो पॉट है वो बर्स्ट हो जाएगा, जो आपका पॉट है वो टूट जाएगा, जिसकी वजह से हम पहले पॉट को इवापोरेट करवाते हैं वाटर उससे। जब वाटर को हम इवापोरेट करवा देते हैं, जब वो वेट से ड्राई हो जाता है तो फिर हम फायरिंग स्टेज से क्यों गुजारते हैं। फायरिंग स्टेज से हम इसलिए गुजारते हैं कि अगर उसमें थोड़ा बहुत भी वाटर रह चुका है तो वो फायरिंग स्टेज में वो वाटर निकल जाए। लेकिन हम पूरे वाटर को होल वेट प्रॉपर्टी को टोटली ड्राई प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ फायरिंग प्रोसेस से नहीं गुजारते, पहले हम उसको 1 ईयर में इवेपोरेट करवाते हैं वाटर एंड देन उसको फायरिंग प्रोसेस पे लेके आते हैं। डू यू अंडरस्टैंड कि हम मैटर की डिफरेंट प्रॉपर्टीज को कंबाइन करके एक डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर बना सकते हैं। Another example in your book is water which is cold and wet falls from the sky as rain, then air जो कि hot and wet होती है cools down. Simply, as you know, nature of air is hot and wet. Due to the moisture content present in the air, nature of air is wet. And जब रेन वाटर जिसकी प्रॉपर्टी कोल्ड एंड वेट होती है, मीन्स कि वाटर की प्रॉपर्टी कोल्ड एंड वेट होती है, जब एयर से गुजरता है ये पानी या वाटर तो ये एयर को कूल कर देता है। डिपेंड्स ऑन हाउ मच रेन पासिस फ्रॉम द एयर। जितना वाटर एयर से पास होगा उतनी ही वो एयर की प्रॉपर्टी को चेंज करेगा फ्रॉम हॉट टू कोल्ड। इसीलिए आप फील करते हैं कि जब बारिश होती है तो हवा जो होती है वैसे तो वो हॉट इन नेचर होती है, लेकिन जब बारिश होती है तो ठंडी हवा आने शुरू हो जाती है, आपको ठंडी हवाएं फील होना शुरू हो जाती हैं। वो इसी वजह से फील होती हैं कि पानी जब आसमान से गुजरता है तो वो जो एयर मौजूद होती है उसकी नेचर को चेंज करता हुआ आता है, उसको जो है हॉट से कोल्ड करता हुआ आता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये दोनों एग्जाम्पल्स अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। Students, it was all about corpuscular nature of matter according to Greek philosophers, namely Empedocles, Plato, and Aristotle. But at the end, I would like to tell you another very important information about matter. I want to share with you, और ये आपसे शेयर करना और आपका जानना बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि सोक्रेटिस से पहले एक साइंटिस्ट थे, वो भी ग्रीक फिलोसोफर थे, उनका नाम था डेमोक्राइटस। यानी कि प्लेटो से भी पहले की बात है। एरिस्टोटल से पहले प्लेटो थे एंड प्लेटो से पहले सोक्रेटिस थे, और ये सोक्रेटिस से भी पहले की बात है। उन्होंने मैटर को इन 4 एलिमेंट्स में डिस्क्राइब करने के बजाय डिफरेंट तरीके से डिस्क्राइब किया था। उनके अकॉर्डिंग मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल दैट एग्जिस्ट इन एम्प्टी स्पेस। He called these particles atoms, meaning indivisible, not to be cut. Means atom is the building block of everything. उसके मुताबिक दुनिया में जो भी मैटर है, अगर हम इसको डिकम्पोज करते हैं तो वो टूट कर एक पार्टिकल में आ जाएगा जिसे हम एटम कहते हैं, और ये एटम फर्दर टूटकर मज़ीद किसी छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट नहीं हो सकता। और मज़ीद ये भी कहा था कि इस एटम को ना ही बनाया जा सकता है और ना ही तोड़ा जा सकता है। बट प्रॉब्लम वॉज डैट इट वॉज जस्ट हिज आइडिया on the basis of reasons and logic, because he didn't perform any experiment to support his idea. उसने किसी भी तरह का कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया था कि उसने ये जो कॉन्सेप्ट दिया था ऑन द बेसिस ऑफ रीज़न और लॉजिक उसको प्रूव कर सके। ये वही डेमोक्राइटस हैं जिनको फादर ऑफ एटॉमिक थ्योरी भी कहा जाता है, बट उस वक्त उनके इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया गया था। ख़ास तौर पर एरिस्टोटल ने इनके इस कॉन्सेप्ट को कम्प्लीटली रिजेक्ट किया और बहुत डिसलाइक भी किया, और उस वक्त के लोगों ने भी एरिस्टोटल के साथ एग्री किया, क्योंकि एरिस्टोटल बहुत इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट और फेमस फिलोसफर्स थे उस वक्त के। और लोग जो है ये इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि जो है एरिस्टोटल कोई रॉन्ग कॉन्सेप्ट देंगे या उनकी बात में कोई गलती हो सकती है।
तो उनके इस कॉन्सेप्ट को लोगों ने फॉलो किया और ये वाला कॉन्सेप्ट कितने टाइम तक चला, 2000 ईयर्स तक इसको ये कॉन्सेप्ट चलता रहा। बट बाद में डिस्कवरीज़ के बाद और बहुत सारी रिसर्चेज़ के बाद पता चला कि डेमोक्राइटस ने बिल्कुल ठीक कहा था, जिसको हम जो है बाद में उनको फिर फादर ऑफ एटॉमिक थ्योरी भी, यानी कि एक जो मेन कॉन्सेप्ट दिया था, इनिशियल कॉन्सेप्ट एटम का, वो डेमोक्राइटस ने ही दिया था। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये कॉर्पस्कुलर नेचर ऑफ मैटर अकॉर्डिंग टू ग्रीक फिलोसफर्स अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। और इसके साथ मैं आपको अल्लाह हाफिज़ कहती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ हम मिलेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।